वर्तमान में ढैया चल रही है, परंतु धनुराशि के महानुभावों के लिए ढैया शनिदेव के जिस भाव में होने से चल रही है, उसी भाव पर अब कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी और स्वयं के राशि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अब दृष्टि संबंध रखने वाले होंगे। 18 अक्टूबर 2025 से गुरु अपने उच्च राशि स्थान में यानी कर्क राशि स्थान में अतिचारी रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ये परिवर्तन वर्ष 2025 के सिरों के साथ में बात की जाए तो बहुत बड़े सिरों के साथ में देखा जाएगा। 29 मार्च शनिदेव का परिवर्तन और 18 अक्टूबर देव गुरु उच्चस्थ होते हुए, और उसमें भी महत्वपूर्ण बात ये कि देवगुरु बृहस्पति मानसिक सुख के भाव को देखने वाले होंगे। धन भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। विदेश संबंधी गतिविधियां जहां से देखी जाती है वहां इनकी दृष्टि रहने वाली होगी। और स्वयं 6-8 का संबंध प्रथम भाव से बना रहे हैं। सबसे पहले तो जॉब में जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड, डेटा साइंसेस, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में है। 8th हाउस में जुपिटर का होना और उसमें भी 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक, जब तक देवगुरु वक्री नहीं हो जाते, इस समय को अति विलक्षण मानिएगा। जो परेशानियां चल रही थी, हिडन प्रॉब्लम्स जिनका कोई सिरा सरोकार नहीं था, वो सॉल्यूशन की तरफ आने की प्रिपरेशन कर रही है। आपके सामने इंस्टेंट बेसिस पर कोई भी ऑफ़र आता है जिसमें आप चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं, वहाँ से भी पॉजिटिव नोट आपके साथ में फंक्शनली डिफाइन होने की प्रिपरेशन कर रहा है। यह गौर करना होगा कि जिन कार्य क्षेत्र के साथ में लंबे समय से आप रुकावटें देख रहे थे, उन रुकावटों में भी कहीं न कहीं सॉल्यूशन है। किसी की वजह से अटका हुआ था, हो सकता है हमारे ही अहम की वजह से कोई कार्य अटका हुआ था कि उससे जाकर कैसे मिलें, उससे जाकर संवाद कैसे हो, वो सारी ही स्थितियों को हटाकर जो एक स्टेबलाइजेशन का बेस आपके साथ में आना चाहिए, वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में अपनी रेजेंबलेंस को एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन कर रहा है। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि यहाँ 8th हाउस के जुपिटर का जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है, विदेश संबंधित कार्यों में आपका जुड़ाव है। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट में हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में है, आपके लिए कोई ओवरसीज़ की अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपका इनकम सोर्स बाहरी स्तर के साथ में जुड़ने की तैयारियों में है। कन्वेंशनली उन सारी ही पोजीशंस के साथ आपके लिए यहाँ पर अब एक अलग अवसर निकल कर आ रहा है। उसमें भी 18 अक्टूबर से जो 11 नवंबर और 5 दिसंबर तक का समय है, उसको स्पष्ट तौर पर और अधिक बेहतर आप अपने साथ में संकेतों में लेकर चलिएगा। हम यह निवेदन आपसे करेंगे कि मन के भीतर जिन बातों को लेकर डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, या किसी व्यक्ति की बातों का बहुत अधिक असर हमारे ऊपर हो रहा था, अब वो सारी स्थितियां हट रही है। देखिए, गृहस्थ पक्ष के साथ में आप लंबे समय से जो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कुछ बातों में हामी नहीं हो पा रही थी, कुछ उस तरफ से आ रही बातें आपकी सहज स्वीकारोक्ति में नहीं आ रही थी, वहाँ से आपके लिए पॉजिटिविटी फंक्शनल बेसिस पर निकल कर आती है। निर्णायक मौक़ों पर इस परिवर्तन की वजह से थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी तो ज़रूर रह सकती है, क्योंकि देवगुरु मिथुन राशि में होते हुए 7वीं दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे थे, जहां शनिदेव का भी दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो इसी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो सकता है। एक तरफ भरपूर अवसर है जहाँ से सारी ही यात्रा परिवर्तित हो सकती है, और दूसरी तरफ आलस्य संबंधी गतिविधियाँ जब काम काज में अवसरों की प्रतिध्वनि लगातार निकल कर आ रही हो, तो बाकी सारी ही नकारात्मकता को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरीके से उत्साह एवं उमंग देते चले जाना, ये जो एक पूरा ही क्रम है, इसको अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। अब देखिए, जब भी व्यक्ति किसी चेंज की तरफ जाता है, मान लीजिए एक बिज़नेस वो कर रहा है, अब वो अपनी जद्दोजहद बढ़ाना चाह रहा है, भागदौड़ बढ़ाना चाह रहा है, दूसरी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहा है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट जो है वो 2nd हाउस पर है। ये धन भाव संबंधी स्थितियां हैं, परिवार भाव संबंधी क्रम है, और साथ ही साथ में व्यक्ति की वाणी को देखने का आधार है।
भले ही देवगुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु इस टाइम पोजिशनिंग को अटमोस्टली प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। उसके साथ में वजह है, सबसे बड़ी यही है कि गुरु का जो दृष्टि संबंध है वो प्रथम और चतुर्थ भाव को लेकर धन भाव पर है। आपने जिस चेंज को एक्सपेक्ट किया उसके साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आती है। आपने जिस चेंज के साथ में लंबे समय की यात्रा को अपने साथ में देखा, वहाँ से भी एक्सेप्टेबिलिटी का एक अलग नोट निकल कर आता है। जॉब में आपको चेंज के साथ में ये कहा जा रहा है कि 6 महीनों में आपके लिए इस तरह की अप्रोच निकल कर आ सकती है, ये चेंजेस निकल कर आ सकते हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट करते हुए चलिएगा। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो बेसिस होते हैं वो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं, जिसमें कोई भी और डिनाइल की अप्रोच आपके सामने निकल कर नहीं आती। द वे अहेड विथ जो स्टेबलाइजेशन की पोजीशन होती है वो आपके साथ साथ में है। अब यहाँ पर आपका कोई भी रुपया पैसा पारिवारिक जनों में अटका हुआ था, बिजनेस किया था, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में पार्टनरशिप हुई थी, उसने अपना हिस्सा ले लिया, हमारे हिस्से को अटका दिया। ऐसी स्थितियों में 18 अक्टूबर से 11 नवंबर संभावनाओं का ओर एवं छोर है। धन त्रयोदशी के दिन होने वाला ये परिवर्तन शुभता की महिमा को पूरे तरीके से समक्ष रखता है, परंतु इस मन के भीतर के शूल को निकाल कर चलिएगा कि सौम्य ग्रह अतिचारी होते हुए हैं, परंतु सौम्य ग्रह अतिचारी होते हुए उच्चस्थ है, इसलिए इनकी ताकत, इनकी स्थितियां और अधिक बेहतरी के साथ में निकल कर आने वाली होती है। आपकी वाणी किसी भी कटुता के साथ में नहीं है, आपकी वाणी यहाँ सहज तौर पर अपनी बात को लोगों के समक्ष बड़ी ही बेहतरी के साथ में रखती चली जा रही है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता को हटाकर अपने साथ में स्थिरता के उस प्रस्फुटित क्रम को लेकर चलिएगा जहाँ से पूरी ही यात्रा परिवर्तित होती चली जाती है। अब आप ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करनी है तो फंक्शनली सारी ही पोजीशंस को एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर आगे जाने की शुरुआत कीजिए। वहीं पर जॉब में आप किसी भी तरीके की प्रोफाइल चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, एक प्रोफाइल में काम कर रहे थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, परंतु आप रुपए पैसे के पीछे नहीं हैं, आप अपने मन की संतुष्टि को जोड़ने की प्रक्रियाओं में अधिक हैं, तो ऐसे में रिस्क ली जा सकती है और रिस्क लेकर अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्व किया जा सकता है, उस तरफ आप रह सकते हैं। आप अपने ट्रैवल के साथ में स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे ज़्यादा सार्थक अवस्था आपके लिए कहा जाएगा। एक और विनम्र निवेदन करते हैं हम आपसे कि कामकाजी जीवन में जिन लोगों के साथ में आपका तारतम्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहाँ से भी अब एक कॉर्डियल बेस आपके साथ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन कर रहा है। आकस्मिक धन लाभ, स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन जैसी किसी भी डेफिनेशन को अपने साथ अपनाकर चलने से बचिएगा। आपके लिए इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, निरंतर व्यवस्थाओं के साथ में वृद्धि का क्रमबद्ध सिरा निकल कर आता चला जाना और उसके साथ जीवन को देखना, ये जो पूरी ही परिभाषा होनी चाहिए, ये पूर्णतया आपके साथ साथ में काबिज होकर चल रही है। इसमें कोई भी और नेगेटिव पोजीशन आपके लिए डिफ़ाइन होती हुई नज़र नहीं आती। एक और जो महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे वो इस सिरे के साथ में है कि देवगुरु की 9वीं अमृतमयी दृष्टि भूमि भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है, अपने राशि स्थान पर है और शनिदेव के साथ में है। इसी वजह से लंबे समय से सपना संजोया था कि अपनी किसी इमूवेबल एसेट, भले ही फ्लैट हो, ज़मीन हो, उस तरफ जाने की कवायद को रचने वाले होंगे, वो कोशिश करने वाले होंगे, जगह जगह घूमे, परंतु अभी तक बात वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। सपोर्टिव रिदम आपके साथ में बहुत अच्छे से है, स्टेबलाइजेशन आपके साथ उससे भी ज़्यादा प्रोफाउंड बेसिस को एस्टेब्लिश करता हुआ है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर नकारात्मकता थी अब वो हट रही है। स्थायित्व के पूरे पूरे भाव आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता भरी गुंजाइश अपने साथ में आप रख कर चलने से पूर्णतया बचिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप रियल एस्टेट की तरफ, हैंडीक्राफ्ट की तरफ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी पोजीशंस की तरफ खुद को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप अद्भुत मानें
और अपने लिए जिस क्रम को स्थापित करना चाहते हैं उसकी पूरी पूरी ऊर्जा को आप गतिमान करते चले जाते हैं, तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ में गतिमान हैं। मन में उस अवस्था को लेकर कोई भी चिंता रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण अवस्था ये भी है कि आप यदि किसी जॉब में कंफर्ट नहीं थे, किसी जगह कंफर्ट नहीं थे, ये समय आपको कंफर्ट की अप्रोच के साथ में स्टेबलाइजेशन देता हुआ आगे बढ़ाता है और उसमें भी अपनी पूरी पूरी ऊर्जा को सम्यक स्तर पर रखने का प्रयास कीजिएगा और अधिक बेहतर और प्रभावी क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। मन में कोई भी और नकारात्मकता रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये विशेष बात गौर करें कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज में लंबे समय के बाद में खुद को स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं, पूरी पूरी ताकत के साथ में चलिएगा। कोई यहाँ पर आपके लिए शल्य चिकित्सा, सर्जरी को रिलेट करते हुए ब्रोच अटकी हुई है, जिसको करवाना तो है परंतु हाथों हाथ इतना आवश्यक नहीं, परंतु टालने का कोई बेनिफिट नहीं। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 के साथ में चलती हुई स्थितियों में और अधिक तेज़ी से स्वयं को आप गतिमान करने का प्रयत्न कीजिएगा। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस आपके साथ में स्टेबलाइज होते हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को जगह बिल्कुल भी नहीं दें। यहाँ पर आपके भीतर का मंथन बढ़ने की तैयारी है। देखिए 11 नवंबर के बाद में जब गुरु वक्री होंगे तो स्थितियाँ अलग है, परंतु उसके पहले का ये जो समय है ये अद्भुत है, ये आपकी ताकत है। ये जीवन यात्रा को नितांत अच्छे स्तर देने की तैयारी करता चला जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो अष्टम भाव में उच्चस्थ हैं। निर्णय से पहले बहुत अधिक विचारशीलता का निकल कर आना, ये आपकी ताकत है जिसको आप सहज तौर पर अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। तो ये था दीपोत्सव के ठीक पहले धन त्रयोदशी के दिवस में देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।